Hey guys, welcome to my video. In this video, we will talk about most expected topics of business studies for class 12th students जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है और जो कि आएंगे ही आएंगे, या तो वो डायरेक्टली आएंगे या फिर वो इनडायरेक्टली केस बेस्ड क्वेश्चन करके आएंगे। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बट जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, मैंने उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी वो टॉपिक्स मार्क कर दिए हैं जो कि उन्हें पास करने में और 60 अबव लाने में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये आप अच्छे से कर लेना। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी और फ्यूल ने और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, बट मैंने इसमें वो सेलेक्ट किए हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एस्पिरिट द कॉर्प्स, ऑर्डर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, डिसिप्लिन। और बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में, जिसमें से मैंने सेलेक्ट करे हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप, मेथड स्टडी और डिफरेंशियल प्राइस वेज रेट सिस्टम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअलिज्म। बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे उसके फीचर बिजनेस इन्वायरमेंट के, और डायमेंशंस थोड़ा अच्छे से कर लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इस चैप्टर में। नेक्स्ट प्लानिंग, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमारी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इंपॉर्टेंट है और प्लानिंग प्रोसेस भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म दिखा रखी है आपको, एस डाइज इफ, मैंने भी इस तरीके से याद किया था। और टाइप्स ऑफ प्लान। नेक्स्ट चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो लास्ट में दो बताए, फंक्शनल और डिविजनल के बीच में जो ये मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये है हमारी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉक अबाउट स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमारा स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ये दोनों ही प्रोसेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स ऑफ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये दोनों ही टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग में मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव और स्टाइल ऑफ लीडरशिप से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पेपर में आया हुआ रखा है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सीमेंटिक बैरियर ऑफ कंट्रोलिंग, इंक्लूडिंग क्रिटिकल पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अलग से वो 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। कंट्रोलिंग में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कभी कभार दिख जाता है, वाई कंट्रोलिंग इज रिगार्डेड एज इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसको आप जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, और फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल और फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि इसमें तो तुमने सारे ही दे दिए, मैंने सारे ही इसलिए लिखे हैं क्योंकि पेपर में अलग अलग सेट आता है और अलग अलग सेट के हिसाब से ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कभी कभी हमें फाइनेंशियल लिवरेज से कोई एक न्यूमेरिकल पेपर में हमें दिख जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर 10। डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, और डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दोनों ही डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्रोसीजर के 5 पॉइंट भी आप कर लेना। फंक्शंस ऑफ सेबी, तीनों फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर 11 मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो इसमें हम ये 5 टॉपिक्स जो मैंने इसमें लिखे हैं, ये तो आप कम से कम करके ही जाना पेपर के लिए। मार्केटिंग फ़िलासफ़ीज़ से हमारी केस स्टडी आती है, और फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिस्क्राइब वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, ऑल, सारे एलिमेंट्स करके जाना आप एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर, चैप्टर 12। चैप्टर 12 हमारा होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो चीज़ भी अगर आप कर लोगे तो भी इसमें से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, 3 नंबर का या 4 नंबर का। एग्जाम में 3 रिड्रेसल एजेंसीज से भी क्वेश्चन दिखने के चांसेस हैं। सो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।